करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी आपको दे दे। मंत्रिमंडल गठन की कवायद तेज होती हुई दिख रही है। दिल्ली के दौरे पर सीएम भजनलाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम ने राष्ट्रपति मुर्मू से भी मुलाकात की है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद है। थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा के आवास पर बैठक होने जा रही है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित प्रदेश के अन्य नेता भी नड्डा के आवास पर बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, दिल्ली के दौरे पर सीएम भजनलाल हैं और मंत्रिमंडल गठन को लेकर के कवायद अब तेज होती हुई दिख रही है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें आप सीएम भजनलाल शर्मा को देख पा रहे हैं, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हुए दिखे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लखवीर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। लखवीर, हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, साथ ही प्रेमचंद बैरवा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हुए नजर आए और थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा के आवास पर बैठक होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात और ये बैठक। जी बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा पहुंच गए हैं। आप देखेंगे कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आवास है, जहां पर तीनों नेता पहुंच गए हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। और यहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित प्रदेश के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण ये मंथन होगा, क्योंकि इस बैठक में तय किया जाएगा कि आखिरकार जो मंत्रिपरिषद का गठन होना है उनमें किन लोगों को शामिल किया जाए, किस तरीके से समीकरणों को साधा जाए। क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी चाहती है कि तमाम जातियों का प्रतिनिधित्व हो, तमाम क्षेत्रों से मंत्री बनाए जाएं। ऐसे में तमाम सियासी समीकरणों को साधते हुए ही मंत्री परिषद का गठन होगा। इसीलिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज उस बात पर मंथन भी होगा। और महत्वपूर्ण ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रदेश के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे, जो कि अपनी तरफ से सुझाव रखेंगे, अपनी तरफ से जो रिकमेंडेशन होगी वो बीजेपी अध्यक्ष के सामने रखेंगे, ताकि अमली जामा पहनाया जा सके। क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी चाहती है कि किसी प्रकार की कोई कमी न हो, क्योंकि भजनलाल शर्मा के साथ एक अच्छी टीम साथ नजर आए, काफी तादाद में युवाओं को मौका दिया जाए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व मंत्रिपरिषद में अच्छा हो, इसलिए तमाम एस्पेक्ट्स पर चर्चा की जाएगी। और सरकार बनने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद पहली बार ये दिल्ली दौरा है बीजेपी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का और दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा का। ऐसे में तीनों नेता आज जब दिल्ली आए तो हमने देखा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी इन्होंने मुलाकात की और तमाम तरीके का मार्गदर्शन प्राप्त किया और शिष्टाचार मुलाकात की। लेकिन जेपी नड्डा से अब जो ये मुलाकात होने जा रही है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक से तय होगा कि आखिरकार मंत्रिपरिषद की शक्ल क्या होगी और किन चेहरों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा। और इस बैठक के बाद ही मुहर लग जाएगी मंत्रिपरिषद की लिस्ट पर और स्वाभाविक तौर पर जल्द ही मंत्रिपरिषद का गठन भी राजस्थान में देखने को मिलेगा। बिल्कुल लखवीर, अब मंत्रिमंडल को लेकर के कवायद और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। ये कहा जा रहा है कि जल्द ही अब यहाँ पर घोषणा भी कर दी जाएगी। लखवीर देखिए, अब जिस हिसाब से बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, यानी कि अब 2024 चुनाव को लेकर के बीजेपी अभी से ही तैयारियों में जुटी हुई है। जैसे कि सीएम भजनलाल शर्मा का जब नाम आया तो काफी चौंकाने वाला रहा। यहाँ पर देखिए, अब ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश, राजपूत दलित यहाँ पर साधने की कोशिश, यानी कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा कई चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे और जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी 2024 के लिहाज से। जी निश्चित रूप से देखिए, तमाम तरीके के समीकरणों को साधा जाएगा क्योंकि लोकसभा का चुनाव सामने है। ऐसे में हमने देखा भी कि कई तबकों ने नाराजगियां जताई जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया, क्योंकि मूल ओबीसी से कोई उप मुख्यमंत्री अभी तक बनाया नहीं गया, मुख्यमंत्री भी नहीं था और आदिवासी वर्ग भी कहीं ना कहीं नाराज नजर आया, क्योंकि उम्मीद थी कि किरोड़ीलाल मीणा या तो मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बनाए नहीं गए। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर सत्ता और संगठन में उचित प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा मूल ओबीसी और आदिवासी वर्ग का, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पद में भी बदलाव किया जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण तबके से ही भजनलाल शर्मा आते हैं और ब्राह्मण तबके से ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आते हैं। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर प्रदेश के संगठन में बदलाव देखने को मिलेगा, फेरबदल देखने को मिलेगा और प्रदेश अध्यक्ष या तो किसी मूल ओबीसी से आने वाले व्यक्ति को बनाया जाएगा या फिर किसी आदिवासी नेता को बनाया जाएगा। लेकिन
सवाल यह है कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष लोकसभा चुनाव से पहले बदला जाएगा या फिर लोकसभा चुनाव के बाद परिवर्तन किया जाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन जो मंत्रिपरिषद का गठन होना है उसमें तमाम तरीके की कास्ट कॉम्बिनेशन को साधा जाएगा, तमाम तरीके की सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगी, तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद का गठन होगा। और महत्वपूर्ण ये इसलिए है कि युवाओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा तौर पर देखने को मिलेगा भजनलाल शर्मा की कैबिनेट में। ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि पार्टी चाहती है कि राजस्थान में तमाम तरीके से नए चेहरों को सामने रखा जाए ताकि अगले 1.5 दशक तक पार्टी काफी मजबूती से राजस्थान में दिखाई दे। और जो परिपाटी चली आ रही है राजस्थान में कि हर 5 साल बाद सत्ता में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे में काफी एनर्जेटिक फेसेस को सामने रखना चाहती है पार्टी, काफी युवाओं को सामने रखना चाहती है ताकि तमाम तरीके के लोगों से वो संवाद रख सकें। सत्ता में तो काम करें ही, साथ के साथ संगठन का काम भी सुचारू रूप से हो, सत्ता और संगठन के बीच सामंजस्य बैठा सके, ऐसे चेहरों को सत्ता और संगठन दोनों में पार्टी मौका देने जा रही है। और एक महत्वपूर्ण बात और भी है, पार्टी का एक फोकस यह है कि 2024 का लोकसभा चुनाव तो साधना ही है, इसके साथ साथ अगले 1.5 दशक तक कैसे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता रहे, इसके लिए प्रभावी रूप से पार्टी चाहती है कि कामकाज किया जाए। इसीलिए कई बड़े फैसले सत्ता और संगठन में फेरबदल के समय और मंत्रिपरिषद के गठन के समय देखने को मिलेंगे। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि जिस प्रकार से पिछले 5 साल सूबे की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी विपक्ष के तौर पर हमलावर रही, ऐसे में जो विफलताएं रही, जिन विफलताओं का जिक्र भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष में रहते करती हुई रही, उनको प्रभावी रूप से कैसे खत्म किया जाए, उन पर कैसे कामकाज किया जाए, ये बीजेपी की सरकार का फोकस होगा। और मंत्रिपरिषद का गठन भी उन तमाम समीकरणों को साधते हुए किया जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दलित उत्पीड़न, महिला अत्याचार, बेरोजगारी, पेपर लीक, इन तमाम मुद्दों पर सत्ता हासिल की है। ऐसे में इन तमाम चीजों पर प्रभावी रूप से कामकाज कैसे किया जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद का गठन होगा। और स्वाभाविक तौर पर अभी जो जेपी नड्डा के आवास पर बैठक होगी, उस बैठक में इन तमाम चीजों पर निश्चित रूप से मंथन किया जाएगा और इस बैठक के बाद ही मंत्रिपरिषद को फाइनलाइज किया जाएगा और मंत्रिपरिषद की शक्ल फाइनल हो भी जाएगी कि आखिरकार कौन मंत्री राजस्थान से बनने जा रहे हैं। इसलिए ये जो बैठक है, इस बैठक में न केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बल्कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को भी बुलाया गया है और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं राजस्थान के, उन तमाम नेताओं को भी इस बैठक में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। बिल्कुल लखवीर, देखिए अब बात अगर हम बीजेपी की कर ले तो नए चेहरों पर दाव खेलती हुई दिख रही है। इस वजह से अब विधायकों की धड़कनें भी बढ़ती हुई होंगी क्योंकि लखवीर देखिए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कई चौंकाने वाले फैसले बीजेपी लेती हुई दिखी है, तो क्या मंत्रिमंडल में भी कई चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे? और ये भी कहा जा रहा है कि कई नाम रेस में आगे चल रहे हैं। अभी आपके पास कोई अपडेट है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिल सकता है? सूत्रों के हवाले से अगर कोई जानकारी आपके पास। जी देखिए, पार्टी का पहला फोकस तो ये रहेगा कि जो भी वरिष्ठ नेता हैं और जिन्होंने संगठन के लिए काफी काम किया है, जनता के बीच जिनकी भागीदारी ज्यादा होती है, उन लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए जब सत्ता और संगठन का ऐलान होगा। और खास करके मंत्रिपरिषद में तमाम वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया जाए क्योंकि जिन नेताओं के नाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की फहरिस्त में थे, उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए राजस्थान में ताकि उनके जो समर्थक हैं उनमें किसी प्रकार का कोई रोष देखने को नहीं मिले। ये पार्टी का फोकस होगा। ऐसे में जहां तक कि आप जानना चाह रहे हैं कि कौन वो नेता हो सकते हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, तो साफ तौर पर किरोड़ीलाल मीणा को मंत्री बनाया जा सकता है, महंत बालकनाथ योगी मंत्री बनाए जा सकते हैं, पुष्पेंद्र सिंह राणावत को मंत्री बनाया जा सकता है, महंत प्रताप पुरी का भी नाम चलता है कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा अभी पहली बार चुनाव जीतकर आए नवलगढ़ से विक्रम सिंह को भी मंत्री परिषद में शामिल किया जा सकता है क्योंकि शेखावटी में प्रतिनिधित्व बढ़ाना है। ऐसे में युवा चेहरों पर भी दाव खेला जाएगा। महिला चेहरे भी देखने को मिल सकती है मंत्री परिषद में क्योंकि मेवात में हमने देखा कि पुर की कामा सीट पर जिस प्रकार से नौक्षम चौधरी ने चुनाव लड़ा तो उनकी स्टाइल से कहीं ना कहीं प्रभावित है बीजेपी का आलाकमान। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर देखने को मिल सकता है कि वो भी मंत्री बनाई जा सकती हैं। तो वहीं देवी सिंह शेखावत जो पहले यूआईटी के चेयरमैन रहे, उन्हें भी मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। और
आदिवासी अंचल से भी कई मंत्री देखने को मिल सकते हैं और दलित चेहरे के तौर पर जोगेश्वर गर्ग, मदन दिलावर, जितेंद्र गोठवाल सरीखे नेताओं को मंत्री परिषद में स्वाभाविक तौर पर शामिल करवाया जा सकता है। हालांकि ये तो बाद में इस बैठक के बाद तय होगा कि आखिरकार मंत्री कौन बनने जा रहे हैं, पार्टी किसे तवज्जो देगी, भजनलाल शर्मा की रिकमेंडेशन क्या है, प्रदेश किसको चाहता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद क्या है और बीजेपी आलाकमान किसे तय करता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये वो संभावित नाम है जो कि मंत्री परिषद में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वरिष्ठता के आधार पर, सक्रियता के आधार पर स्वाभाविक तौर पर पार्टी इन्हें मौका दे सकती है। और बीजेपी का साफ तौर पर फोकस यही होगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के साथ ऐसा मंत्री परिषद हो जो प्रभावी रूप से कामकाज तो करे ही, लेकिन उनके साथ साथ बीजेपी का संगठन भी सही तरीके से वहां सर्वाइव करे और सत्ता और संगठन के बीच अच्छे से सामंजस्य बैठाया जा सके, ऐसा मंत्री परिषद राजस्थान में देखने को मिलेगा। बिल्कुल लखवीर, अब सभी को इंतजार है कि कब मंत्रिमंडल का गठन किया जाए और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन कौन से नाम सामने आते हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा से ही चौंकाने वाले फैसलों के वजह से जानी जाती है। आप नजर बनाकर के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मंत्रिमंडल गठन की कवायद तेज हो चुकी है। ये तस्वीर जब मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पहुंचे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हुए नजर आए।